हाज़रीन महफिल सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। कभी ज़िंदगी में मैंने 10 लोगों के बीच में बात नहीं की, लेकिन एक दर्द को लेके जो 2016 से और 2025 तक इस कौम पर हो रहा है, उस दर्द की तकलीफ़ को महसूस करता हूँ। तो वही तकलीफ़ मुझे हाजी ताहिर हुसैन साहब की फैमिली, जो पिछले 5 साल से उस बेगुनाह फैमिली जो निर्दोष थी वो जुल्म को सह रही है, उस दर्द की तकलीफ़ को मैं महसूस करता हूँ। तो आप भी उस दर्द को महसूस कीजिए जो उनकी 10-15 साल की बच्ची पिछले 5 साल से महसूस कर रही है। उस दर्द को महसूस कीजिए जिनका बूढ़ा बाप लोगों के घर जा जाके अपने बच्चे की बेगुनाही के लिए वोट की अपील कर रहा है। उस बीवी से जो एक सुबह को नाश्ता नहीं करती और निकल जाती है लोगों के घर हमारी चौखटों पर, इसलिए कि मेरे शौहर की बेगुनाही साबित हो जाए। ये इलेक्शन, ये चुनाव सत्ता का नहीं है मेरे दोस्तों, ये चुनाव जो है वो चुनाव इंसानियत का है। मुस्तफाबाद के तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि इस बार इंसानियत का साथ दीजिए, क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है, पूरे देश की निगाहें इन 2 सीटों पर है और दोनों ही मजलूम हैं। वो विरोधिया पार्टियां जो आज के कल तक कहती थी कि ताहिर हुसैन सिर्फ वोट काट रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। आज वही दलाल एक्टिव हो चुके हैं, बौखला गए हैं, 3-3 बजे तक बाइकों पे भाग रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ताहिर का इलेक्शन तो 1 नंबर आ गया। अगर कोई टक्कर बीजेपी को दे सकता है तो वो ताहिर हुसैन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। तुम कल तक कहते थे ना ये वोट कटवा, लेकिन मुस्तफाबाद का माहौल, मुस्तफाबाद की आवाम को सलाम करता हूं मैं, जो कल से ताहिर हुसैन साहब के साथ लगातार हमारे साथ दे रही है, तो आप इस सलाम के काबिल है। तो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है मेरे दोस्तों, कल इम्तियाज़ जलील साहब कह रहे थे ना कि मैं सिर्फ 2 किलो पे सुबह से, आज मेरे साथ भी ये है, मैं सुबह 1 कप चाय पी के जो निकला हूँ तो रैली में इम्तियाज़ साहब ताहिर साहब की रैली में, फिर उसके बाद यहाँ आ गया। मैंने सोचा खाना खाऊंगा तो वक्त बर्बाद होगा। ये कौम जो है इसको जगाना है, हमें इस कौम को जगाना है, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। आज एक रहनुमा हमारे बीच में हमारी क़यादत कर रहा है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन है। वो दीवानों की तरह जिसके पास वक्त नहीं होता 3-3 घंटे मुस्तफाबाद की गलियों में आता है, वो शाहीन बाग जाता है, उसको दीवानगी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे कौम का दर्द महसूस होता है। वो चाहता है कि इस कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बने। वो चाहता है कि ये कौम जो इस पे जुल्म हो रहा है जुल्म ना हो, इत्तेहाद की ताकत बने। कब तक दूसरों के झंडे उठाओगे, दरिया बिछाओगे? अरे देखिए मेरी औकात नहीं है, लेकिन इस पार्टी ने मुझे मंच पर, जिस पे असद साहब थोड़ी देर में बैठेंगे, उसी मंच पर मैं बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इंसानियत का साथ दीजिए। आपका एक वोट ना तो बीजेपी को सत्ता से हटा सकता है और ना ही आपका वोट दिल्ली का मुख्यमंत्री बदल सकता है, मगर आपका एक वोट एक मजलूम परिवार का सहारा जरूर बन सकता है। तो मेरी सभी से दरखास्त है, आने वाली 5 तारीख को पतंग के सामने वाला बटन दबाकर बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान को कि अब हम जुल्म नहीं सहेंगे, हर जुल्म का जवाब अपने वोट से देंगे। सोशल नेटवर्क ऐसी चीज है कि अगर हम 2000 लोग हैं तो हम 2 लाख लोगों तक वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं, फेसबुक के जरिए, इंस्टा या एक्स ट्विटर के जरिए। तो लाइव कीजिए हर इंसान की बात, जो यहाँ तक नहीं आ सकी हमारी माता बहनें, तो ये बात हमारी पहुँचनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा, जब भी कहीं चुनाव होता है तो सबसे पहले उन जिम्मेदारों को पकड़ा जाता है, उन ठेकेदारों को पकड़ा जाता है जिनके हाथ में चंद वोट होते हैं। वो ठेकेदार उनसे बात करते हैं, फिर छोटे ठेकेदारों से बात होती है, किसी को पद की लालच दी जाती है तो किसी को पैसे से तोड़ा जाता है।
तो फिर उन ठेकेदार का काम होता है कि वो गली गली जाकर लोगों को बहकाते हैं। कभी वोट परसेंटेज से बताएंगे कि ये 30% है, बगैर हिंदू वोटों से हम नहीं जीतेंगे, तरह तरह के वो अपने वफादारी का काम करेंगे। तो किसी के बहकावे में नहीं आना। हम लोगों के पास अक्ल है। कल एक जनसभा हो रही थी, वहाँ पर एक शख्स कहने लगे यार हम 22% है, कैसे जीत जाएंगे? तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने ये दिमाग दिया है आपको, उसका इस्तेमाल कीजिए। 15 साल से मुस्लिम ही विधायक होता है इस मुस्तफाबाद में। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अभी 5 साल बाद मेरा एक शख्स, मेरा दोस्त जो जामिया स्टूडेंट है, वो आया, पैरोल पे आया हुआ, उससे मुलाकात हुई तो फिर जख्म हरा हो गया मेरा। मैं तो भूल चुका था थोड़ा इस पार्टी को, लेकिन उससे मिल के कि 23 तारीख में जब दिल्ली 2020 में फसाद होता है तो वो लड़के जामिया के अरविंद केजरीवाल, जिसे आप अपना मसीहा समझते हो, वो उनके पास जाते हैं तो उनकी बात नहीं सुनी जाती। वो कहते हैं कि आप एलजी को लेटर लिखिए, जो फसाद जब तक शुरू नहीं हुआ था कि दिल्ली में दंगे रुक सकते हैं, ना ही हिंदू मरता ना ही मुस्लिम मरता। लेकिन वो लोग, वो मुख्यमंत्री उल्टा उन पर वाटर कैनन द्वारा भगा दिया जाता है। फिर स्टार्टिंग होती है 24 और 25। 24 और 25 वो तारीख गवाह है जब सबसे ज़्यादा जाने गई, सबसे ज़्यादा मसाजिदों को नुकसान पहुंचाया, सबसे ज़्यादा घर डूबे, दुकानें लूटी। तो एक मुख्यमंत्री चाहता तो बहुत कुछ रुक सकता था। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आने वाले 5 तारीख को एक वोट जो आपका है हर जवाब दे सकता है, दिल्ली दंगों का भी और मरकज़ का भी। तो आने वाली 5 तारीख को हाजी ताहिर हुसैन साहब के पक्ष में वोट करें, इंसानियत को वोट करें। शुक्रिया।